दो बंदों ने मोमोज बेचकर बनाई 1200 करोड़ की कंपनी। मैं बात कर रहा हूँ वाओ मोमोज की, जिनकी आउटलेट आपको आज हर दूसरे मॉल में देखने को मिल जाएंगे। जहाँ इनके लोएस्ट प्राइस का स्टीम मोमो की कीमत 90 रुपये और हाईएस्ट प्राइस के मोमोज की कीमत 200 के आसपास होती है। सोचने वाली बात है कि जब हर दूसरे गली में 40 से 50 रुपये के टेस्टीज मोमोज मिल जाते हैं तो फिर ज़्यादा पैसे खर्च करके ये मोमोज क्यों खरीदता होगा। और ये वाओ मोमोज के बिजनेस मॉडल में ऐसे क्या खास है जो कि 30,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई है स्टार्टअप आज 1225 करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंच गए। तो आइए जानते हैं ये वाओ मोमोज की कंपनी का कंप्लीट बिजनेस स्टोरी और उनका बिजनेस मॉडल को। दोस्तों, बात है साल 2008 की। सागर दरियानी और उनका क्लासमेट विनोद कुमार को अपने कॉलेज के पास वाली आंटी के वहाँ से मोमोज खाना बहुत पसंद था। लेकिन सागर यहाँ एक चीज़ नोटिस करता है, विनोद या कई मोमोज के स्टॉल्स है लेकिन आंटी जैसे मोमोज कोई नहीं बनाता। हाँ भाई, तेरी बात तो सही है। इसके अलावा इंडिया मार्केट में मोमोज को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भले ही मोमोज पिज्ज़ा और बर्गर के कंपैरिजन में एक हेल्दी ऑप्शन था, लेकिन ज़्यादातर ठेले वाले मोमोज बेचते वक्त सफाई का खास ध्यान नहीं रखते थे, जिसके कारण लोग मोमोज के जगह बड़े बड़े रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा या बर्गर खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा उस टाइम पर डोमिनोज के पिज़्ज़ा और मैकडोनल्ड्स के बर्गर की तरह मोमोज के लिए मार्केट में कोई बड़ा ब्रांड नहीं था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में मोमोज का मार्केट पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज था। सागर दरियानी ने मोमो मार्केट का ये गैप को समझा। इसके बाद उन्होंने अपने क्लासमेट विनोद कुमार के साथ मिलकर साल 2008 में वाओ मोमोज की शुरुआत की। उनका विजन था कि एक फेमस ब्रांड बनाकर पूरा भारत में हेल्दी और टेस्टी मोमोज सेल करना, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले स्पेंसर्स को चुना, जो कि कलकत्ता बेस्ड रिटेल स्टोर है। यहाँ सागर और विनोद ने ब्राइट येलो टी शर्ट पहनकर मोमोज बेचने की शुरुआत की, ताकि लोग ब्राइट येलो कलर की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। शुरुआत में ये लोग फ्री में लोगों को अपने मोमोज का सैंपल भी टेस्ट करवाते थे। जल्दी ही इन्होंने अपने मेनू में 20 अलग अलग तरह के वेज और नॉन वेज मोमोज शामिल कर लिए, जो टेस्ट में स्ट्रीट मोमो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। और दोस्तों, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग में इनके मोमोज का प्राइस 40 रुपया थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को वो मोमो के टेस्ट की आदत लग गए, इन्होंने अपने मोमोज का प्राइस भी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उन्हें मॉल में स्टोर का वही रेंट भी पे करना था। अब में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जब मॉल का रेंट इतना ज़्यादा था तो वहाँ आउटलेट ओपन करने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, वाओ मोमो का बिजनेस मॉडल भी इसी मॉल में छुपा हुआ है। अगर वाओ मोमो वाले अपने आउटलेट ऐसे लोकेशन पर ओपन करती है जहाँ आसपास कई स्ट्रीट वेंडर्स हो, तो ऐसे में जब भी आप मोमोज खाने जाओगे तो आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी कि बगल वाले ठेली पर 40 रुपये में मोमोज मिल रहे हैं, तो फिर हम 90 रुपये के मोमोज क्यों खाए। तो बेसिकली ऐसे लोकेशन पर आपको वाओ मोमोज थोड़ा महंगा लगता है। लेकिन अगर आप मॉल में जाते हो तो वहाँ आपको मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज और स्टारबक्स के आउटलेट दिखेंगे, जहाँ से अगर कुछ भी खरीदना हो तो उसकी कीमत कम से कम 200 रुपये होगी। जबकि अगर वाओ मोमो पर जाते हो तो वहाँ आपको मिनिमम 90 रुपये में खाने के लिए टेस्टीज मोमोज मिल जाएंगे। इसी के साथ ही रिसर्चर्स बताती है कि आज की टाइम में 80% मिलेनियर्स हेल्दी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में पिज़्ज़ा, बर्गर और मोमोज में मोमोज एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मॉल्स जैसे जगह पर घूमने वाली लोगों के लिए वाओ मोमो एक अफोर्डेबल और हेल्दी चॉइस है। लेकिन अब में से कुछ लोगों का ये कहना होगा कि साउथ इंडियन फूड जैसे इडली और डोसा भी हेल्दी है, तो उनका मार्केट इतना फास्ट ग्रो क्यों नहीं हो रहा है। इसके जवाब है हमारे खुद के घर में। हम में से काफ़ी लोगों के घर में साउथ इंडियन डिशेज जैसे इडली और डोसा बन ही जाता है, और बाहर जाने पर लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। ऐसे में वाओ मोमो लोगों के लिए एक नया और टेस्टी ऑप्शन बन जाता है। इसी वजह से वाओ मोमो का बिजनेस आगे बढ़ता चला गया, और आज भारत में मुश्किल से कोई ऐसा शख्स होगा जिसने वाओ मोमो का नाम नहीं सुना हो। खैर, ये तो बात हो गई वाओ मोमो की बिजनेस स्ट्रेटजी की बात, बट हम इस स्ट्रेटजी से क्या सीख सकते हैं। चलिए वाओ मोमोज के बिजनेस में से आपको 3 ऐसे स्ट्रेटजीज बताता हूँ जो आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, हमारी आज की जनरेशन हेल्दी और अफोर्डेबल फूड ऑप्शन की तरह बढ़ रही है। इसीलिए अगर आप अपना खुद का कोई फूड सर्विसेज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट हेल्दी होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी हो। नंबर 2, 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन फूड सर्विसेज इंडस्ट्री 3.71 लाख करोड़ की है, लेकिन इनमें से सिर्फ 30% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, जिनमें से बड़े बड़े होटल से लेकर स्टैंड एनुअल आउटलेट्स तक आते हैं। इसीलिए अभी भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप भी इस 60% अनऑर्गेनाइज फूड मार्केट में से किसी ऐसे फूड को चुन सकते हैं जो आगे चलकर सिर्फ आपके ब्रांड नेम से पहचाना जाए। नंबर 3, भारत में हजारों ऐसे इंडियन स्ट्रीट फूड है जो टेस्ट में किसी भी विदेशी फूड को टक्कर दे सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी तरह पूरे भारत में अपनी फूड सर्विसेज की सप्लाई चेन बना लेते हैं तो अब भी वाओ मोमो की तरह अपने बिजनेस को एक बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।